हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी के सारे जो अधिकार थे वह छीन लिए हैं और अब दोस्तों आकाश आनंद वहीं चले गए हैं जहां वो आए थे। दोस्तों, आकाश आनंद राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्हें राजनीति में तैयार किया गया, लाया गया बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा। दोस्तों, 2019 में उन्होंने आगरा की एक रैली थी, वहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी अटेंड नहीं हुई तो उन्होंने वहां पर खुद भाषण दिया था। और दोस्तों, 2019 से लगातार वह राजनीति में सक्रिय थे। 2023 में आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती जी का उत्तराधिकारी बनाया गया और 2023 में आकाश आनंद जी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में पैदल यात्रा की। जब बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, उसके बाद दोस्तों बीएसपी में काफी तेजी से युवा लोग भी जुड़ने लगे। भारी संख्या में युवाओं की फौज भी तैयार हो गई और माना जाने लगा कि अब तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद की राजनीति है वह भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, याद कीजिए आप 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा सीट पर आकाश आनंद की 2024 चुनाव में पहली जनसभा थी। वहां पर आकाश आनंद ने आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर का बिना नाम लिए बहुत बड़ा हमला बोला था और जिस तरीके से आकाश आनंद ने चंद्रशेखर के खिलाफ हमला बोला था, दोस्तों कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी को यह रास नहीं आया था। उसके बाद सीतापुर में उन्होंने बयान दिया कि यह सरकार बुलडोजर की नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। यह बयान दिया और इस बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को बुरा लग रहा था और दोस्तों आकाश आनंद को इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए था। बड़ा सवाल कि इतने दिनों के बाद कार्रवाई, 10 दिन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? आकाश आनंद ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आखिर क्यों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी बना के आकाश आनंद के सारे पद किस लिए छीन लिए? दोस्तों, यह तो वही हुआ कि आपको सब कुछ देकर फिर सब कुछ ले लिया जाए। तो दोस्तों, इस समय आकाश आनंद बहुत ज्यादा निराश होंगे, बहुत मायूस होंगे। दोस्तों, आकाश आनंद अब राजनीति में आएंगे भी या नहीं आएंगे यह कहना बहुत मुश्किल है। कब आएंगे ये भी कहा नहीं जा सकता। अगर कुछ लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि मायावती जी फिर से वही पद दे देगी, दोस्तों आकाश आनंद को अगर दे भी दिया तो वह तेवर जो था आकाश आनंद का वह अब वापस नहीं आने वाला है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह भी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बीच चुनाव में ये कार्रवाई क्यों की? क्या जल्दबाजी थी? चुनाव होने देते, जनसभा होने देते। जब बीजेपी परेशान नहीं थी, चुनाव आयोग ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने यह कार्रवाई क्यों की? यह दोस्तों बहुत विचारने की बात है। अब दोस्तों वह पार्टी में आ भी गए तो वो अपनी इतनी शक्ति नहीं दिखा पाएंगे। उनको फिर से बसपा अध्यक्ष बना दिया जाए तब भी वह उतना नहीं दहाड़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आकाश आनंद जी का जो जोश था, अंदर से जो आवाज थी, उसको दबा दिया गया है। अब अगर वो वापस आ भी गए तो हर एक बात वो सोच समझकर ही बोलेंगे, उनके ऊपर दबाव आ गया है। लेकिन दोस्तों बात यह नहीं है, क्या मायावती जी आकाश आनंद को समझा नहीं सकती थी? आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? क्या कोई वार्निंग देकर छोड़ा नहीं जा सकता था? दोस्तों, आकाश आनंद ने विदेश में जाकर पढ़ाई की है, अंग्रेजी और हिंदी अच्छे तरीके से बोल लेते हैं और जिस तरीके से वह चुनाव प्रचार में निखर कर आए थे, लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना शानदार वह भाषण देंगे। स्पीच उनका इतना गजब का रहता था, जब वो बोलते थे तो लोगों में जोश भर जाता था, तालियां बजती थी। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ लोग विदेशों से भी आकर आकाश आनंद को मिल रहे थे
और हमारे देश के भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक भी आकाश आनंद से प्रभावित होकर उनसे मिलने के लिए दिल्ली आ गए थे, इतना प्रभावित थे। लेकिन दोस्तों आकाश आनंद अब शून्य हो चुके हैं। बीएसपी में आकाश आनंद का वजूद खत्म हो चुका है दोस्तों। अब वह पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, वह प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, वो बैठक नहीं ले पाएंगे, वो बहुजन समाज की बात नहीं कर पाएंगे दोस्तों। विदेशों में भी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुजन समाज पार्टी की बात करते थे दोस्तों। बड़ा सवाल यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने पूर्व उत्तराधिकारी आकाश आनंद को इतना सब देकर अचानक क्यों चीन लिया? क्या संदेश देना चाहती है दोस्तों? संदेश कई तरीके के निकल रहे हैं। जो उनके विरोधी है वह यह कह रहे हैं कि मायावती जी बीजेपी के दबाव में सारे निर्णय ले रही है, यह अमित शाह सब कुछ करवा रहे हैं, यह बीजेपी उनसे सब कुछ करवा रही है। चाहे दोस्तों बस्ती या जौनपुर में टिकट बदलने का मामला हो या फिर आकाश आनंद को इस तरह से हटाए जाने का मामला हो, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव है, यह विरोधी पार्टियां लगातार कह रही है। अब दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है वो तो बसपा सुप्रीमो मायावती ही जाने और बीजेपी वाले ही जाने। और खूब सोशल मीडिया पर इस पर शेयर भी किया जा रहा है, यहां तक कि दोस्तों अमेठी के कांग्रेस प्रत्याशी किशोर लाल शर्मा ने दोस्तों क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है दोस्तों, अमित शाह को बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस हद तक जाकर लोग बात कर रहे हैं। मैं बोल दूं तो बवाल हो जाएगा, लेकिन यह जो विरोधी पार्टियां हैं बीएसपी की, वह लगातार आरोप लगा रही है कि यह किस तरह का मूवमेंट है, किस तरह का मूवमेंट आप चला रही हो। एक फायर ब्रांड नेता आपको मिला, आपने उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आकाश आनंद को लोग अब याद करेंगे। दोस्तों आकाश आनंद ने बहुत कम दिनों में वह ख्याति, वह शोहरत हासिल कर ली जिसे कभी नहीं मिला, और वही चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के लोग इस फैसले से खुश लग रहे हैं। चंद्रशेखर भी कहीं ना कहीं असहजता दिख रही है। जब आकाश आनंद बीएसपी से जुड़े थे तो सभी युवा कनेक्ट हो रहे थे, भीम आर्मी के लोग भी इधर इधर जा रहे थे। अब भीम आर्मी के लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे हमें नहीं पता, क्योंकि चंद्रशेखर लगातार मायावती जी पर यही आरोप लगाते हैं कि मायावती जी ने मूवमेंट को खत्म कर दिया है, मायावती जी घर से नहीं निकल रही है, मायावती जी बीजेपी की बी टीम है। राजनीतिक कैरियर का क्या होगा? क्या वह बीएसपी में उस तरीके से वापसी कर पाएंगे? और वापसी कर भी लिया तो क्या आकाश आनंद अपना वो तेवर दिखा पाएंगे? दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को निकालकर अच्छा किया या बुरा किया? क्या आकाश आनंद का वो भाषण गलत था? हालांकि दोस्तों भाषा सही नहीं थी, कहा जा रहा है भाषा सही हो सकती थी, आप बीजेपी का किसी और तरीके से भी विरोध कर सकते थे। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी को आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। और क्या आकाश आनंद को अगर उत्तराधिकारी बनाया जाएगा तो क्या फिर से वह पद कबूल कर लेंगे? इस सारी जानकारी के पीछे दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।